आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की सभी जन कलीसिया तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस बोलते हैं सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो मैं एक और नए दिन में लेकर आए, समय के लिए, इस समय के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो तारीफ के लायक है और हर दिन के वो हमारे बोझ को उठाता है। आज सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें गुजरे दिनों में संभाला, हमारे आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने हमारी रखवाली किया, निगरानी किया, हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। हमारे लिए प्रभु ने बंद मार्गों को खोला, हमारे लिए मार्गों को सीधा किया। सभी जन परमेश्वर का आज धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे मांगने से पहले ही वो परमेश्वर जानता है और सारी ज़रूरतों को हमारी को परमेश्वर अपने आकाश रूपी भंडार को खोल के हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। इसलिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दयावंत परमेश्वर का धन्यवाद करें। तरस खाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। आज के दिन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आज अब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं इसी वक्त परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी जॉब के मार्गों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इसी वक्त समय है प्रभु के हाथों में सब कुछ सरेंडर करने का, समर्पण करने का और प्रभु के हाथों में देने का कि प्रभु जी मैं आज अपनी जॉब पे जाऊँ, आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। प्रभु मैं अपने स्कूल में जाऊं, टेस्ट देने के लिए जाऊं, एग्जाम के लिए जाऊं, सभी जन कहे प्रभु आपका अनुग्रह मेरे साथ साथ जाए, आपके सुरक्षा का परमेश्वर बाड़ा कहे प्रभु मेरे ऊपर सर्वदा बना रहे, मेरे चारों तरफ कहे प्रभु आपके सुरक्षा का बाड़ा बना रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे आने जाने मार्गों में हमारा सच्चा सहायक है और अपने स्वर्ग दूतों को दे के हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा प्रभु जो आश्चर्य कर्मों को करता है प्रभु का धन्यवाद करें। हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी, दयावंत, करुणा में दया के सागर, राजाधिराज परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हमें शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सच्चा है और जो अति पवित्र है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी ज़रूरतों को, हमारी सारी ज़रूरतों को हमारा परमेश्वर समय समय पर पूरा करके देता है अपने वचन से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे मारे फिरने का हमारा परमेश्वर हिसाब रखता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे गुनाहों, अपराधों, गलतियों के अनुसार हमारे प्रभु का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमारी गलतियों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और आज हम देखते हैं कि सच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को रियलिटी में परखा है कि यदि मेरे जीवन में ये गवाही आएगी तो ही लोग बोलते हैं कि तो ही मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, यदि मेरे जीवन में ये कार्य होगा तो ही मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, यदि मेरे जीवन में ये कार्य होगा तो ही मैं परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करूंगा। और हमारा परमेश्वर जो भला है और जिसने सच में हमारे जीवन में भलाइयाँ दिखाई, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर हमारे परखे जाने के भी परमेश्वर हमारे अंग संग रहता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे अपराधों, गलती, गुनाहों के अनुसार हमारे प्रभु ने हमसे बिल्कुल व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने हमारे साथ भलाइयाँ की, सर्वदा भलाइयाँ की, हमेशा भलाइयाँ की, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि वह भला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है कि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, उसकी दया को मांगे। आज हो सकता है कि अपनी लाइफ के किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बारे में आप किसी को नहीं बता पा रहे, पर आज समय है प्रभु को कहने का, क्योंकि उसके वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज आपको अपना मुंह खोल के अपने केस को, अपनी हर एक पर्सनल बात को, अपनी गुप्त बातों को, अपनी गुप्त बीमारियों को, वो बात जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, पर जब आप प्रभु यीशु मसीह से जो सर्वशक्तिमान है उससे डिस्कस करोगे, उसे बताओगे, तो वो आपके लिए मार्गों को खोलेगा, वो आपके लिए मार्गों को सीधा करेगा, क्योंकि वो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सारी पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वदा भला है और उसके वचन में लिखा है
कि वो हमारे अंग संग रहने वाला प्रभु है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, सर्वदा साथ रहूँगा। हालेलुया। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते नाते वो हमें धोखा दे सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट तसल्ली और शांति देते हुए कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे कभी भी धोखा ना दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आज जब आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में याद कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन का वो पास्ट का समय याद आ रहा है जब आपका साथ सबने छोड़ दिया, आपके घर वालों ने छोड़ दिया, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ ने छोड़ा, आपके बच्चों ने छोड़ा। उस समय परमेश्वर ने आपको अपनी शांति से भरा, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी शांति दी, और वो शांति इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वह आपके जीवन में अपनी एक अद्भुत योजना को, अपनी महिमा को वो जाहिर और प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करते हुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो मेरा परमेश्वर जो सब कुछ जानता है और सब कुछ पूरा करके देता है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने जाने जिन्होंने अभी तक प्रभु की शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद नहीं किया। जब आप बीमार पड़े, जब आप हॉस्पिटल में थे, आप आईसीयू पे थे, आप वेंटिलेटर पे थे, तो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आपको बचा लिया, क्योंकि वह हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस सुबह के समय में आइए हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे भजन संहिता 30 उसका पहले वचन से। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। आज तक अपने जीवन में प्रभु ने जो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, अद्भुत काम किए, जो हो नहीं सकता था वे सब कार्य किए, असंभव परिस्थितियों को संभव किया, और आपने क्या किया? प्रभु की शुक्रगुजारी नहीं की, उसका धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि भजनगार जो दाऊद है, वो परमेश्वर के वचन में कहता है कि प्रभु मैं तुझे अपने जीवन भर सराहता रहूँगा, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है, तू मेरे आने जाने का और मेरे उठने बैठने को जानने वाला परमेश्वर है, मेरा हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के वचन में भजन संहिता में मूसा कहता है कि प्रभु मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। ताकि हम जब अपने दिनों को काउंट करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने कब कब परमेश्वर को धोखा दिया, हमने कब कब अपने माँ बाप से झूठ बोला, कब कब हमने धोखा दिया, कब कब हमने धोखा खाया, और परमेश्वर ने हमें कब कब बचाया ताकि हम अपने परमेश्वर की क्या कर सके? उसकी शुक्रगुजारी कर सके। जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आए तो हमारे पास वर्ड्स हों, शब्द हों परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने के। हालेलुया। जैसे दाऊद परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता करता वो क्या करता है? वह परमेश्वर की स्तुति करता है। वो क्या कहता है कि प्रभु तूने मुझे अपने छुटकारे के गीतों से घेर रखा है। और जब हमें अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो अय्यूब अपने दुख में होने से भी, अपना सब कुछ चला जाने से भी, वो परमेश्वर से चंगाई और सब कुछ छीने जाने को नहीं मांगता, बल्कि वो परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म है, जो परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि को बनाया और किस तरह से परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है, वह उसका वर्णन करता है कि परमेश्वर तू कितना महान है। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेके आए, क्योंकि इसका वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। तुम मेरी और परमेश्वर कहते हैं कि एक कदम बढ़ाओगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं अपने 2 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। इसलिए कलीसिया आज हमारा परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है, हमें छूना चाहता है और हमें आजाद करना चाहता है उन बंधनों से, उन शैतान के योजनाओं से वो हमें आजाद और रिहा करना चाहता है, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि वह कैद से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हो सकता है कि इस समय आप सच में जेल में हैं, और जब आप अपने इन दिनों में भी, इन दुख के दिनों में भी, जबकि
आप गलती के कारण जेल में हैं और आप अपनी गलतियों को मान के परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं और अपनी गलतियों को छोड़ने का निर्णय किया है, प्रभु से आपने क्षमा मांगा है। उसके वचन में लिखा है दानियल की पुस्तक में कि हमारा परमेश्वर वो क्षमा की खान है, वो दया का सागर है। इसलिए अपनी सारी गलती गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख खाए और माने और अंगीकार करें कि प्रभु आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा, आप मुझे छुड़ा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, मेरे जीवन में कहे प्रभु आप अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कीजिए, मुझे गवाही के साथ खड़ा कीजिए। मैं प्रभु जी आपके उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए बनाया गया हूँ, इसलिए कहे प्रभु आपकी एक योजना है मेरे जीवन में वो पूरा होना पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके आए, आज जुड़ जाएं आत्मा में परमेश्वर के हजूरी में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वह अनुग्रहकारी है, वह दया का सागर है, वह क्षमा की खान है और हमें छुड़ाने की बचाने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम दीपक गदराज है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च प्रभु यीशु मसीह की पवित्र पाक और जीवित हजूरी के साथ 2018 से कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये आज अपनी पत्नी जिनका नाम रोमी गदराज है, उनके जीवन की टेस्टमनी, उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उसकी गवाही देने के लिए ये परमेश्वर के भवन में स्पेशल आए हैं। पहले इनके जीवन की गवाही ये है कि जब ये गुड फ्राइडे और ईस्टर की प्रार्थना सभाओं को अटेंड करने के बाद जब अपने घर में वापस जा रहे थे तो ये बताते कि रास्ते में इन्होंने एक शहर से ब्लूटूथ स्पीकर लिया और वो इसलिए लिया ताकि ये परमेश्वर की जो प्रार्थना सभाएं पास्टर दीप्ति जी के द्वारा सुबह शाम की प्रार्थनाएं की जाती हैं उन्हें वो लगातार सुन सके और हर एक लाइव प्रेयर को शुक्रवार शनिवार रविवार की प्रार्थना सभा को भी ये बिना किसी रुकावट के सुन सके। और ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने वो ब्लूटूथ स्पीकर अपनी वाइफ को इसलिए गिफ्ट किया ताकि वो परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि ईस्टर में इनकी वाइफ, इनकी बेटी अपने जीवन की और अपने घराने के उद्धार की गवाही को दे करके गए। तो इस ब्रदर ने इसीलिए अपने परिवार को, अपनी वाइफ को वो ब्लूटूथ स्पीकर लेके दिया ताकि ये परमेश्वर के में बने रहें, कोई भी प्रार्थना सभा को वो मिस ना करें, किसी भी तरह की सुबह शाम की प्रार्थना को वो मिस ना कर पाएँ। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने वो ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट किया अपने परिवार को, तो जब उन्होंने घर जा कर के उसे चार्जिंग पे लगाया तो ये बताते हैं कि जैसे ही उसे चार्जिंग पे लगाया तो वो ब्लास्ट हो गया। इस तरह से ब्लास्ट हो गया कि ये बताते हैं कि पूरा घर ब्लैक धुएं से भर गया था, वो जल गया था ब्लूटूथ स्पीकर। और ये बताते हैं कि इनकी वाइफ ये सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे इसलिए गिफ्ट किया कि मैं परमेश्वर के वचनों को, पास्टर जी को टाइम टू टाइम सुन सकूं। और ये बताते हैं कि इसी डर से वो घुटनों पे आकर के उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, भले ही ये जल गया है पर मैंने इसीलिए ये खरीदा है, इसीलिए ये मुझे मिला है ताकि मैं संगति में बनी रह सकूं। मैं किसी भी प्रार्थना को सुबह और शाम की को और हर शुक्रवार शनिवार और रविवार की प्रार्थना में मैं जुड़ी रह सकूं, इसलिए प्रभु मुझे ये जो गिफ्ट है वो आपके कामों के लिए दिया गया है। हालेलुया, आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए प्रभु दिया गया है और आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, आपकी सामर्थ के लिए सब कुछ संभव है। और ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने ये प्रार्थना की और बड़े विश्वास के साथ ये बताते कि उन्होंने उसको, उस जले हुए को, उस ब्लास्ट हुए ब्लूटूथ स्पीकर को दोबारा से एक्सटेंशन बोर्ड में लगाया, तो ये बताते हैं कि वो तुरंत जैसे ही लगाया वो चार्ज होना शुरू हो गया। और बताते कि फिर उन्होंने चेक किया कि इसको कुछ हो नहीं रहा, इसके ऊपर चार्जिंग के साइन आ रहे हैं कि बैटरी चार्ज होने के साइन आ रहे हैं। तो बताते कि उन्होंने फिर कनेक्ट किया फ़ोन के साथ और जैसे ही कनेक्ट हुआ और ऐसे चल रहा था कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिना किसी खराश के, बिना किसी रुकावट के वो ब्लूटूथ स्पीकर चल रहा था। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करता है और ये सच में असंभव है। जला हुआ ब्लूटूथ स्पीकर जिसे हम डैमेज कह सकते हैं, वो फेंकने के लायक था और जैसे ही प्रार्थना के साथ
प्रभु के साथ एक वाचा बांध के एक प्रार्थना की गई कि ये सिर्फ आपके कामों के लिए लिया गया है, और प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया। क्योंकि प्रभु का वचन जो ये कहता है कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन में से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और सच में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया इस गवाही के साथ कि ये सच में असंभव है कि ये जला हुआ ब्लूटूथ स्पीकर वो प्रार्थना करने के बाद वो चल पड़े, वो नया हो जाए, वो रीन्यू हो जाए। सबसे पहले इस अद्भुत और पहली गवाही के लिए सभी जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, वो जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। और इनकी वाइफ के जीवन की दूसरी गवाही ये है कि मई मंथ 2024 को ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी वाइफ के पेट में बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द था जो उनके सहने से बाहर हो रहा था। और बताते हैं कि डॉक्टर को दिखाने का प्लान किया गया, और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन के चांसेस है, स्टोन है। तो चांसेस बोला, डॉक्टर ने ये कहा कि ये दर्द जो है वो स्टोन का है, और जिस तरह से ये दर्द है वो गोल्ड ब्लैडर में स्टोन्स के ज़्यादा चांसेस हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर ने ये चांसेस भी बोल दिया और श्योर भी कर दिया, और ये भी बोला और प्लान भी कर दिया कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा 24 मई 2023 को। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान जैसे ही बोला गया, जैसे डॉक्टर ने इसे ये चांसेस भी बताया और इसको श्योर भी किया कि ये है स्टोन, इसके सिवा ये कुछ नहीं हो सकता, और स्टोन है भी गोल्ड ब्लैडर में, और चांसेस ज़्यादा और 100% यही रहेंगे कि गोल्ड ब्लैडर जो है वो बाहर निकालना पड़े, जो पित्ता है वो बाहर निकालना पड़े। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ही डॉक्टर ने इस तरह से बोला, बड़े निराशाजनक फेस के साथ ये बताते हैं कि इनकी वाइफ घर पर आए और सुबह शाम की प्रार्थनाएं जो उस दौरान हो रही थी वो इसी फोकस के साथ कि जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, स्टोन है, ट्यूमर है, सिस्ट है, वो यीशु के नाम से बाहर आना चाहिए, और रिसीव करो कि प्रभु आपका अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करेंगे। और ये ब्रदर बताते हैं कि मई मंथ में ही, और पास्टर जी ने संडे को एक प्रोफेसी की थी कि एक लेडी है, उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना है और उसे पेट का प्रॉब्लम है, रिसीव करें, प्रभु आपको हील करने जा रहा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनकी वाइफ ने ऑरेंज कलर का ही सूट पहन रखा था उस दिन, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए इस प्रोफेटिक वर्ड को जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के जरिए पास्टर जी के मुख से निकला, तो इनकी वाइफ ने वो रिसीव किया। और फिर ये ब्रदर बताते कि रिसीव किया, और 23 मई 2024 को इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया और प्रार्थना करवाई। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब प्रेयर सेंटर में कॉल की जा रही थी और प्रार्थना की जा रही थी, और बताते कि दो जैसे पत्थर आपस में टकरा रहे हो, तो ये बताते कि इनकी वाइफ को कानों से सीधी सीधी आवाज़ सुनाई दी, 3 बार खटखट की आवाज़ सुनाई दी, कि जैसे दो पत्थर आपस में लगे तो उनकी जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ थी। और ये ब्रदर बताते कि उनको उसी समय जैसे प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया, वो पत्थर इनको उनके पेट के अंदर ऐसे खटखटाने से लगे, आवाज़ आने लगी कि जैसे टूट रहे हों। तो ये ब्रदर बताते हैं कि फिर 24 मई 2024 को जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया और जब उसका रिपोर्ट आया, तो ये बहुत ही मार्वलस और एक अद्भुत परमेश्वर ने गवाही के साथ ब्लेस किया। वही डॉक्टर जो बोल रहा था कि गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और गोल्ड ब्लैडर बाहर निकालना पड़ेगा, और उसी डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब तो कुछ रिपोर्ट में आया ही नहीं है। और ये बताते हैं कि वो जो पत्थरी थी, वो जो स्टोन था गोल्ड ब्लैडर में, वो प्रार्थना के ज़रिए जो सुबह शाम की प्रार्थनाएं ये रिसीव कर रहे थे, और जो प्रोफेटिक वर्ड इनकी वाइफ ने रिसीव किया था, और जब प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया था, तो वही पत्थरियाँ टूट टूट करके ये ब्रदर बताते कि कब उनके शरीर से बाहर आ गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। और जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो ये श्योर हुआ कि कोई भी उनके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन नहीं है। हालेलुया। और फिर बताते हैं कि एक परीक्षा जैसे होती है, इनकी वाइफ की सहेली कोई उन्हें मिली, उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई
प्रार्थना के ज़रिए भी ठीक हो सकता है, तुम्हारा दर्द ठीक हो सकता है, तुम्हारा ये निकल सकता है स्टोन बाहर। तो ये ब्रदर बताते हैं कि उनकी जो सहेली थी इनकी वाइफ की, उसने बोला कि जा के अपना चेकअप करा के आओ एक बार फिर से। कई बार जो मशीनें हैं उसमें गड़बड़ी भी आ जाती है। तो फिर बताते हैं कि इनकी वाइफ ने अपनी सहेली को बताया कि मैं सब करा चुकी हूँ और मेरे परमेश्वर ने मेरे पास्टर जी के ज़रिए मुझे छुआ है, मुझसे बात की गई है और अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा जो चंगाई है वो श्योर है, वो बनी है मेरे जीवन में। इस तरह से परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया और परीक्षा से भी बाहर निकाला। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने वो ऑपरेशन जो होना था उसे कैंसिल किया है। सभी जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन हालेलुया। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें गवाहियों के साथ ब्लेस करता है, खड़ा करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने जन इनकी गवाही के साथ आज आनंदित हो रहे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे, जो परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया और वही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आज अद्भुत और बड़े कामों को करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सभी जन अपने घुटनों पे आए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपके आगे प्रार्थना करते, निवेदन करते हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु इस समय आपकी हजूरी में है, प्रभु आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है। पिता परमेश्वर, आज एक एक जनों के ऊपर आपकी बड़ी दया आए, आपका अनुग्रह आए। आज परमेश्वर अपनी दया से भरना और छुड़ा लेना। जहां कहीं भी जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, आज इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आज अपने टेस्ट के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज इन्हें जयवंत बनाए। क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा है कि जब हम अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, परमेश्वर के वचनों को माने और उसके अनुसार चलें, तो प्रभु आपके पवित्र वचन, नीति वचन में लिखा है कि हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मिलेगा। इसलिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जितने जन आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे और ये सेलेक्ट होने पाए, बेस्ट जॉब इनके जीवन का हिस्सा होने पाए। प्रभु आज बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन्हें इंटरव्यू के लिए गए, ऑफर लेटर मिला और अभी तक कंफर्मेशन कॉल नहीं आया, प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। सारे के सारे बंधन आज यीशु नासरी के नाम से टूट जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़े करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट इंक्रीमेंट लगने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट पोजीशन के साथ इन्हें ब्लेस करने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बंधन आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन के टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। हर एक तरह की बीमारी से आज आजाद हो जाए, चंगे हो जाए आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की दर्द जो आपके शरीर में सर से लेकर पैरों के तलवों तक है, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। हर एक तरह की पेट की प्रॉब्लम, पेट का इन्फेक्शन, दर्द आज यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आपको छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की सर की बीमारियों से, दर्द से, माइग्रेन, स्ट्रेस, टेंशन यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम, लाइलाज बीमारियां यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, जो शुगर की बीमारी के कारण और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हॉली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्किन की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन आज यीशु के सामर्थ्य नाम से शरीर के किसी भी हिस्से से होने से यदि आज आप रिसीव कर रहे और कह रहे कि यीशु नासरी के नाम से आज ये सिस्ट मेरे शरीर से जाए, ये स्टोन जाए, ये ट्यूमर जाए, ये कैंसर की बीमारियां जाए, तो आज सच में यदि आप विश्वास की प्रार्थना करें तो आप चंगे होने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो सिस्ट, वो
ट्यूमर, वो स्टोन आज वैनिश्ड हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आज वैनिश्ड हो जाए, आपके शरीर से वैनिश्ड हो जाए, वैनिश्ड हो जाए। बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक रुका हुआ काम जो आपके जीवन का रुका हुआ काम है, चाहे आप घर बना रहे थे और आप रुक गया है, आपका बिजनेस रुक गया है, आपकी जॉब रुक गई है, आपकी सैलरी रुक गई है, आपका पैसा रुक गया, आज यीशु के नाम से रिलीज हो जाए। प्रभु का वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम यीशु नासरी के नाम से इस पृथ्वी पर बांध दोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आपकी आशीषों को, आपकी चंगाइयों को, वो रुके हुए काम को यीशु के नाम से रिलीज कर देते, रिलीज करते। और हम विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर जो वायदों का वफादार परमेश्वर है, जो वायदों का परमेश्वर है, उसने स्वर्ग से आपके लिए वो चंगाइयों को रिलीज कर दिया है, वो गवाहियों को रिलीज कर दिया है। वो रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो बिजनेस बार बार अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएट होता है, यीशु के सामर्थी नाम से बी बैलेंस, बी बैलेंस, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। जो घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम, कम बैक इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जो अपने घर को बनाने जा रहे और इस समय रुपए पैसे की कमी है, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी जरूरतें प्रभु इनकी स्वर्ग से पूरा करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बंधन टूट जाए और सारी जरूरतें प्रभु के स्वर्ग के भंडार से पूरा होने पाए, सारी जरूरतें प्रभु के स्वर्ग के भंडार से पूरा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कमर दर्द आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हाथों की दर्द, जो बॉडी के अंदर जब बाहर स्वेलिंग है, जो जख्म है, जो घाव है, प्रभु का वचन कहता है यीशु नासरी के पवित्र कलाम में लिखा है कि वो हमारे घाव का इलाज करेगा। और आज हम प्रार्थना करते प्रभु के वचन को क्लेम करते हुए हर एक घाव जो शरीर के अंदर जा बाहर, इसी वक्त यीशु के नाम से वो सूख जाए, यीशु के सामर्थी नाम से वो सूख जाए। हर बंधन आज आपके जीवन का टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर के बड़े अभिषेक के द्वारा हर एक आपके जीवन का बंधन आज टूट जाए, आज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बंद रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिन गवाहियों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो रास्ते खुल जाए, वो रास्ते खुल जाए। थैंक यू जीसस। जो प्रॉपर्टी खरीदना, जब बेचना चाहते, सारे बंधन टूटे और परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गवाहियों को रिसीव करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव करे। कहे भाई यीशु के नाम से अपनी गवाहियों को रिसीव करता है, रिसीव करता। हर एक रुपए पैसे की कमी आज यीशु के नाम से पूरी होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से पूरी होने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम में बुद्धि की घटी हो तो मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज प्रभु इन बच्चों के लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे और विजडम मांग रहे, बुद्धि मांग रहे, प्रभु आज इन्हें बुद्धि देने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों को बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए, विजडम दीजिए प्रभु, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक लेडी के जीवन की शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, बी ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम, बी ब्लेस्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस। शुपी दुष्ट आत्माएं आज जाहिर हो और छोड़ के जाए, जाहिर और छोड़ के जाए। खिलाया पिलाया, जो आपको खिलाया पिलाया गया है, जादू टोना तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट की योजना आज रद्द हो जाए, आज कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आज के इनके दिन को आपके हाथों में देते हैं, जहां भी जाते और आते हैं आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए प्रभु। हर एक प्रार्थना जो इस समय प्रभु आपकी हजूरी में की जा रही है, प्रभु जो भी कर रहे, जो कमेंट्स के जरिए प्रभु प्रार्थना निवेदन कर रहे, प्रभु इनकी हर एक की प्रार्थना को सुन के इन्हें उत्तर देने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सबकी प्रार्थना को झुक के सुन के उत्तर देने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आने जाने मार्गों में संभाल के रखना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कर्जों की दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। डिवाइन हेल्पर के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की स्किन की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की डेंटिस्ट प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। उसके वचन में लिखा है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यदि आज आप अपनी
बीमारियों का नाम लेके कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके नाम से, आपके वचन से चंगी हो चुकी हूँ, तो आप सच में चंगे हो चुके हैं और बड़ी गवाहियों के साथ यीशु के नाम से आप खड़े हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। दया करो, आशीष दो, आपका आगमन नजदीक है। हर एक जनों का अपने आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। आप सभी को इनवाइट करते 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने इंतजाम करें। और सभी जन जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रेयर सेंटर का नंबर है आप उस पर कॉल करके अपनी प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई है तो गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। सभी जन अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की हर एक ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहे हालेलुया।